हेलो एवरीवन। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर थर्ड और इस लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स जो है वो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। सपोज यदि हम वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ पर कंसीडर करें तो दो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा होगा बेटा, कोहेसिव फोर्स होगा। कैसा होगा, कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट है बेटा एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स जो होता है ये डिफरेंट सब्सटेंस के बीच का जो फोर्स होगा। यदि हम सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज एक गिलास के अंदर हमने जो है बेटा वाटर को क्या किया है, फिल किया है। एक गिलास के अंदर हमने क्या किया है बेटा, वाटर को फिल किया है। तो यदि हम इससे वाटर को क्या कर देंगे बेटा, बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर कुछ जो है वाटर के ड्रॉपलेट जो हैं इस गिलास के साथ स्टिक रहते हैं। कुछ जो ड्रॉपलेट हैं उसके साथ क्या रहेंगे बेटा, स्टिक रहेंगे। तो ये किसकी वजह से होंगे बेटा, एडहेसिव फोर्स की वजह से। नेक्स्ट है बेटा मॉलिक्यूलर फोर्स या मॉलिक्यूलर रेंज। ये क्या होता है बेटा, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ए मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट सम एप्रिशिएबल फोर्स। मीन्स यहाँ पर क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है वो एक लिमिट या एक रेंज तक ही जो है अप्लाई होता है। तो उस रेंज को हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर रेंज। उस रेंज को क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूलर रेंज। नेक्स्ट है बेटा स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है बेटा, ए स्पीयर ड्रॉन अराउंड ए मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड विद ए रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। मीन्स अभी हमने पढ़ा है बेटा, सपोज एक जो है हमारे पास वाटर, एक हमारे पास जो है बकेट है और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है बेटा, इसके अंदर जो है वाटर है। तो सपोज एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है तो ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होगा वो इसके जो सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल होंगे उन्हीं को ये क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। और ये जो एक स्पीयर फॉर्म होगा इसके चारों तरफ, इसी स्पीयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसी स्पीयर को हम क्या बोलेंगे, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसके बाद है बेटा सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या होती है बेटा, ये जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है बेटा, इसकी थिकनेस होती है और ये थिकनेस क्या होती है बेटा, बिल्कुल कम होती है, या फिर कह सकते हो ये एक थिन फिल्म होती है ऑफ लिक्विड नियर इट्स सरफेस। इस सरफेस के चारों तरफ क्या होगी, एक थिन फिल्म होगी और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक सरफेस फिल्म बोलते हैं। इसके बाद है बेटा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड। ये क्या होती है बेटा, किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके द्वारा द सरफेस ऑफ ए लिक्विड एट रेस्ट बिहेव लाइक ए इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट सो एज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। मीन्स क्या है बेटा कि किसी भी लिक्विड, यदि हम किसी भी लिक्विड को कंसीडर करेंगे तो अब होता क्या है कि यहाँ पर इसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है ना, यहाँ पर ये बिहेव करती है बेटा किसकी तरह की, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। मतलब ये अपना जो एरिया है उसको क्या करना चाहिए बेटा, कम से कम करना चाहिए। सपोज यहाँ पर हम एक जो है वर्चुअल लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ये लिक्विड है और इस पे हमने एक लेंथ को कंसीडर किया है बेटा। तो यदि मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ बेटा तो ये लिक्विड कुछ इस तरह से सपोज हमें दिख रहा होगा। यदि हम ऊपर से इसको देख रहे हैं, ऊपर के व्यू से, तो ये कुछ लिक्विड इस टाइप से हमें दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एक लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं बेटा जो इसी के मॉलिक्यूल की है ना। इसके अंदर वाटर है तो वाटर के ही मॉलिक्यूल की हमने क्या किया है, यहाँ पर एक लेंथ L जो है कंसीडर की है। तो अब यहाँ पर क्या है बेटा, इस साइड में भी इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में भी इसके ऊपर क्या लग रहा होगा बेटा, एक फोर्स लग रहा होगा। तो ये जो फोर्स होगा ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, जितनी इसकी लेंथ उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा, ये फोर्स होगा। तो यहाँ पर बेटा हम सिग्मा कंसीडर करते हैं और सिग्मा को हम क्या बोलते हैं बेटा, सरफेस टेंशन। इसे ही हम क्या बोलेंगे बेटा, सरफेस टेंशन। और जो सरफेस टेंशन होगा बेटा वो किसके इक्वल होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अब यहाँ पर क्या है बेटा, ये एक्चुअल में होता क्यों है इसको अभी हम समझते हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक में पढ़ेंगे हम इसको कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, जो हमने लेंथ यहाँ पर कंसीडर की है वो कैसी है, एक इमेजिनरी लाइन हमने जो है यहाँ पर कंसीडर की है।
तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा बेटा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसके जो है लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस, और लिक्विड सरफेस पे क्या होगा बेटा, टेंजेंशियल होगा। तो वही मैंने कहा बेटा, जब हम इसको ऊपर से इसका व्यू करेंगे तो यहाँ पर ये जो फोर्स होगा बेटा या तो इस डायरेक्शन में लगेगा या फिर इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो फोर्स होगा पर यूनिट लेंथ, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो इसको हम समझते हैं बेटा मॉलिक्यूलर थ्योरी से। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, हमारे पास एक जो है बकेट है और इसके अंदर क्या है बेटा, वाटर है। इसके अंदर क्या है, वाटर है। हम कोई भी लिक्विड यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने 3 जो है मॉलिक्यूल कंसीडर किए हैं। एक ए पोजीशन पे है बेटा, ए बी पोजीशन पे है और एक सी पोजीशन पे, मतलब ये सरफेस पे है। तो यदि हम इन तीनों मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करें तो आप देखोगे बेटा कि यहाँ पर जो ए मॉलिक्यूल है इसमें चारों तरफ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, मतलब साइड के जो मॉलिक्यूल है इसको क्या कर रहे होगे बेटा, अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो इसका जो नेट इफेक्ट है बेटा, एफ नेट है, वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ज़ीरो हो जाएगा। एफ नेट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। यदि हम बात करेंगे बेटा जो है सी पॉइंट की, या सबसे पहले हम बात करते हैं सॉरी बी पॉइंट की। यदि हम बी पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर जो है जो नेट इफेक्ट है बेटा, यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ क्योंकि जो है कम यहाँ पर क्या है बेटा मॉलिक्यूल है, तो इसका जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है बेटा, एक्चुअल में स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा फॉर्म होता है बेटा, लेकिन यहाँ पर इसका जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं है। तो इस पे जो नेट इफेक्ट होगा बेटा फोर्स का, वो कैसे होगा बेटा, डाउनवर्ड होगा, है ना। नेट इफेक्ट इस पे क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड होगा, है ना। नेक्स्ट है बेटा, यदि हम बात करें बेटा सी की, तो सी पर यदि हम देखें तो इसका जो स्पीयर है वो हाफ है, मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा, यहाँ पर कोई भी फोर्स इस पर नेट अप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो सिर्फ क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर जो है इस दोनों डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर वही हमने लिखा है बेटा, ड्यू टू दिस डाउनवर्ड फोर्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस फिल्म इज हायर देन दोज लाइंग वेल इनसाइड द लिक्विड, मतलब यहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी बेटा, सबसे ज़्यादा होगी। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, कोई भी जो सिस्टम होता है वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, और स्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है बेटा कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करना चाहेगा कि वो क्या हो, उसकी मिनिमम हो, वो क्या हो, उसकी मिनिमम हो। तो इसी वजह से जो है बेटा ये लिक्विड जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा, मतलब ये अपना एरिया क्या करना चाहेगा बेटा, कम करना चाहेगा। तो इसी का यदि हम एक वाटर ड्रॉपलेट की बात करें बेटा, तो वाटर की जो ड्रॉपलेट होती है वो स्पेरिकल इन शेप होती है। क्यों होती है स्पेरिकल इन शेप, क्योंकि कोई भी ऐसी शेप नहीं है जिसके अंदर जो है वो सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई करे, तो सिर्फ स्पीयर ही है जिसके अंदर उसका जो एरिया क्या होगा, सबसे कम होगा। और एरिया कम होगा तो दैट मीन्स वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कैसी होगी बेटा, यहाँ पर मिनिमम होगी। तो इसलिए वो क्या करता है, एक स्पेरिकल शेप को एक्वायर करता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का हम यहाँ पर बेटा डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है बेटा, सरफेस एनर्जी द एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस फिल्म ऑफ यूनिट एरिया। ये जो होती है बेटा वो क्या होगी, आपकी वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कि उसने कितना वर्क डन किया पर यूनिट टू इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर कह सकते हो या तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एरिया इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं बेटा चेंज इन एरिया, है ना। तो चेंज इन सरफेस एरिया, तो इट इज़ इक्वल टू द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सरफेस फिल्म बाय यूनिट अमाउंट। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सरफेस एनर्जी। तो इसका डेरिवेशन हम करेंगे बेटा। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होगी बेटा, जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम करेंगे बेटा इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, ये एक
जो है ABCD जो है एक फ्रेम है ना, और उस फ्रेम को हमने क्या किया है बेटा, डिप किया है किसके अंदर, सोप सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर डिप किया है बेटा, सोप सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जब इसको सोप सॉल्यूशन के अंदर हम डिप करेंगे तो यहाँ पर जो AB जो साइड हमने यहाँ पर कंसीडर किया है बेटा, ये मूवेबल है, जिसको हम मूव करवा सकते हैं, इसको हम मूव करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक एरिया जो है, ये एरिया जो है हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ये जो है एक लेयर हो जाएगी, एक मेम्ब्रेन की फॉर्म में ये बन जाएगा, जो कि आपकी सोप सॉल्यूशन से बनी होगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो इस पे नेट जो फोर्स होगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था बेटा, जो सिग्मा होता है सरफेस टेंशन जो होती है वो क्या होती है बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन अब यहाँ पर जो एरिया है बेटा वो 2 टाइम्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेटा, यदि इसको मैं इस साइड से हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास CD एक साइड है, और CD साइड के इस साइड क्या है बेटा, एयर है ना, और ये जो लेयर है ये किसके बेटा, वाटर की है, और दोबारा फिर इधर फिर क्या है बेटा, एयर है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, एक तो हमारा एरिया ये होगा और एक इस साइड का, मतलब यहाँ पर एरिया जो है वो कितने हैं बेटा, 2। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया बेटा, 2 टाइम्स ऑफ जो है सरफेस टेंशन हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्री सरफेस है वो कितने हैं, 2। तो जो नेट फोर्स आ जाएगा हमारे पास वो क्या होगा बेटा, 2 इंटू जो है सिग्मा इंटू L। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी बेटा। अब इसके बाद हमने क्या किया है, इस जो हमारी ये मूवेबल जो है साइड थी, इसको हमने क्या किया बेटा, जो है इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया और हमने इसको डिस्प्लेस करवा दिया कितना डिस्टेंस तक, x डिस्टेंस हमने क्या कर दिया बेटा, इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर यदि हम x जो है डिस्टेंस तक इसको क्या कर देंगे बेटा, मूव करवा देंगे, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारे पास क्या है बेटा, 2 इंटू सिग्मा इंटू L, और x से हम इसको क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया होगा, तो बेटा हमने ये जो सरफेस एरिया है वो क्या कर दिया, इसका इंक्रीज। तो यहाँ पे जो लेंथ है बेटा वो कितनी है, L, और जो इसकी जो है विड्थ है वो कितनी है बेटा, x। तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, L इंटू एक्स, L इंटू एक्स। लेकिन अब यहाँ पर भी 2 सरफेस है बेटा, तो इसलिए हमारा जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू L इंटू एक्स। तो अभी हमने जो डिराइव किया था बेटा कि जो हमारी सरफेस एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जो है वर्क डन हमने जो पहले कैलकुलेट किया बेटा, इसको 2LX से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा बेटा किसके इक्वल, सिग्मा के इक्वल। मीन्स सरफेस एनर्जी किसी भी लिक्विड की जो होती है बेटा वो न्यूमेरिकली इक्वल होती है किसके, उसकी सरफेस टेंशन के। किसके इक्वल होती है बेटा, उसकी सरफेस टेंशन के इक्वल होती है। तो इससे रिलेटेड बेटा कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर D। एक लिक्विड है बेटा और उस लिक्विड की जो ड्रॉप है वो हमें गिवन है, और इसकी जो डायमीटर है बेटा वो कितनी है, कैपिटल D। और इसको बेटा क्या किया गया है, ब्रेकअप इनटू n टाइनी ड्रॉप्स। तो ये जो है ब्रेक हो जाती है बेटा किस में, छोटी छोटी ड्रॉप्स में। और ये जो छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं बेटा वो क्या है, इनका जो रेडियस है सपोज हम मान लेते हैं बेटा इनकी स्मॉल r है, इनकी रेडियस हमने क्या कंसीडर की है, स्मॉल r। और जो लिक्विड है बेटा इसकी जो सरफेस टेंशन है वो कितनी देर की है बेटा, जो है सिग्मा। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे बेटा कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है बेटा चेंज इन एनर्जी। क्या कैलकुलेट करनी है, चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, r की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है बेटा, सेम है, इक्वल है, मतलब इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, सेम। तो वॉल्यूम यदि सेम है तो वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल ड्रॉप क्या होगी बेटा, n टाइम ऑफ 4/3 पाई r क्यूब। क्या होगी बेटा, 4/3 पाई r क्यूब। इसी तरह से बेटा ये जो हमारे पास जो है बड़ी ड्रॉप है, यहाँ पर बेटा यहाँ पर हमें जो दी गई थी वो डायमीटर दी गई थी बेटा। तो रेडियस क्या आ जाएगी बेटा इसकी, D/2। तो इसकी जो रेडियस आ जाएगी कैपिटल R से मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये क्या आ जाएगी, D/2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा, 4/3 पाई D/2 क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास जो है R की वैल्यू आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी, D/2 n की पावर 1/3। तो यहाँ पर जो R की वैल्यू आई है बेटा वो क्या आई है हमारे पास, D/2
n की पावर 1/3। तो ये हमारे पास किसकी आई बेटा, जो स्मॉल ड्रॉपलेट है उसकी रेडियस की वैल्यू। अब हमारे पास क्या है बेटा, इनिशियल जो सरफेस एरिया था इसका, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ ए जो है स्पीयर, तो स्पीयर का जो एरिया होता है बेटा क्या होता है 4πr²। तो यहाँ से हम इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे बेटा, कितना आएगा πd²। और फाइनल सरफेस एरिया ऑफ एन ड्रॉप, क्योंकि एन ड्रॉप हमने यहाँ पर बेटा कंसीडर की है, तो 4πr²। तो यहाँ से जो एन ड्रॉप का जो सरफेस एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, ND² और n की पावर 1/3। तो यहाँ से बेटा जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा बेटा, दिस माइनस दिस, इसमें से ये माइनस कर देंगे बेटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो नाउ चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। क्योंकि बेटा हमारे पास जो सरफेस टेंशन जो होती है वो किसके इक्वल होगी बेटा, चेंज इन एनर्जी बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, जो चेंज इन एनर्जी होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा हम, सरफेस टेंशन से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल चेंज इन एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन ए नंबर ऑफ लिटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन सिग्मा all the same radius r combined to form a single drop of radius r, and the energy released in converted into kinetic energy, then find the velocity acquired by the bigger drop। तो यहाँ पर हमने क्या है बेटा कि हमारे पास स्मॉल क्या दे रखे हैं बेटा, जो है ड्रॉप दे रखे हैं बेटा, इनकी जो रेडियस है वो क्या है r, और ये जो है यहाँ पर n हम मान लेते हैं बेटा, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, और ये सभी जुड़ के बेटा एक बड़ी ड्रॉप बना लेते हैं। और बड़ी ड्रॉप जो है इसकी जो रेडियस है वो क्या है बेटा, कैपिटल R। तो यहाँ पर जो है बेटा वॉल्यूम दोनों का क्या रहेगा, सेम। तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, R की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे बेटा मास ऑफ बिगर ड्रॉप। तो मास ऑफ बिगर ड्रॉप जो होगा बेटा वो क्या होगा, वॉल्यूम जो है, क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी होती है बेटा वो किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास किसके इक्वल होगा बेटा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया है बेटा, और इसको डेंसिटी क्या दे रखी है बेटा 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, मास ऑफ बिगर ड्रॉप। तो जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा वो किसके इक्वल होती है, सरफेस टेंशन इनटू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जो डिक्रीज इन सरफेस एरिया बेटा, पहले हमारे पास जो है एंड जो है ड्रॉपलेट्स थी बेटा स्मॉल, और वो जो है आपकी चेंज हो जाती है एक बिगर ड्रॉप के अंदर जिसकी रेडियस क्या है r। तो सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। तो कितना डिक्रीज होगा, यहाँ से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो है फॉर्मूला आएगा बेटा, यहाँ से n की वैल्यू हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर पुट करेंगे, जो कि हमने पहले कैलकुलेट कर सकी है, r³ बाई स्मॉल r³। तो इसमें पुट करेंगे बेटा, और यहाँ से हमने क्या किया है, r³ को ले लिया बेटा कॉमन। तो r³ को जब हम कॉमन लेंगे बेटा, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बचेगी बेटा, इसको हम 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड। और अभी हमने कैलकुलेट किया है बेटा, ये जो होगा आपका, ये किसके इक्वल होगा, मास ऑफ जो है बिगर ड्रॉप। तो ये क्या होगा बेटा, मास ऑफ बिगर ड्रॉप जो है m आ जाएगा बेटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, 3m जो है सिग्मा इंटू 1/r माइनस 1/R। अब क्वेश्चन में हमने क्या कहा है बेटा कि जो एनर्जी होगी इसमें वो किसकी फॉर्म में चेंज होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज होगी। तो इसको किसके इक्वेट कर देंगे बेटा, हम काइनेटिक एनर्जी से इसको इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास जो आएगी बेटा, यहाँ से m से आपका m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, √6 सिग्मा इंटू 1/r माइनस 1/R। इसके बाद यदि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बेटा हीट प्रोड्यूस्ड, तो हीट प्रोड्यूस के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा बेटा वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन बाय जो है मैकेनिकल कांस्टेंट। ये जो होता है बेटा यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर वर्क डन जो कि जो है हम पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और उसी का यूज़ करेंगे, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, कैपिटल J से, जो कि आपका क्या है, कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पर जो है हीट प्रोड्यूस की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो अब ये जो हीट प्रोड्यूस होगी बेटा, इसको हम
यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा कि हमारा जो टेम्परेचर है उसमें कितना चेंज आएगा। तो यहाँ पर जो होती है बेटा हीट जो प्रोड्यूस होगी तो वो हमारी किसके इक्वल होती है बेटा, मास इनटू जो है स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा क्यू, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यदि हम मास को कैलकुलेट करना चाहें तो ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिंगल ड्रॉप इनटू जो है डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट। तो और यहाँ पर जो है बेटा डेल्टा क्यू को हम एज इट इज़ यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू हम रखेंगे बेटा, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रखी है बेटा 1 एंड स्पेसिफिक हीट हमने क्या कंसिडर किया बेटा 1। तो यहाँ पर जो हमारी क्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगी, जो है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेल्टा क्यू। तो अभी हम इसकी वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो ये किसके इक्वल होगी बेटा 4 पाई इंटू सिग्मा आर क्यूब बाय जे इंटू 1/r माइनस 1/कैपिटल आर। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, पाई से जो है पाई कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, आर क्यूब से जो है आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से जो है 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी बेटा डेल्टा क्यू की वो क्या आ जाएगी, 3 सिग्मा बाय जे इंटू 1/r माइनस 1/कैपिटल आर। तो यहाँ पे है बेटा प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस ए कर्व्ड लिक्विड सरफेस। सपोज हमारे पास जो है वाटर है बेटा, किसी भी जो है हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं बेटा 3 जो है अलग अलग बकेट और इसके अंदर क्या है बेटा वाटर। तो एक में सपोज जो वाटर का लेवल है कुछ इस टाइप का है, एक में जो वाटर का जो लेवल है सपोज जो है वो इस टाइप का है, एक में जो वाटर का लेवल है सपोज इस टाइप का है। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे बेटा जो सरफेस है वो कैसा है, कॉन्वेक्स है। यहाँ पर जो सरफेस है बेटा ऊपर से कैसा है बेटा, कॉनकेव है। और यहाँ पर जो है प्लेन सरफेस है, यहाँ पर क्या है बेटा प्लेन सरफेस है। तो अब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो दोनों केस में यहाँ पर जो बेटा ऊपर की तरफ से जो प्रेशर लग रहा है बेटा पी एटमॉस्फेरिक, और नीचे की तरफ से जो प्रेशर लग रहा है बेटा वो क्या होगा, लिक्विड प्रेशर। तो ये पी एल है बेटा, और ये जो है पी जो है वेपर प्रेशर। तो ऊपर से जो प्रेशर है बेटा वो वेपर प्रेशर है, और नीचे से जो प्रेशर है वो क्या है बेटा, लिक्विड प्रेशर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यदि जो है हमारा जो सरफेस है वो कैसा है बेटा, जो है लेवल है, सेम है, प्लेन है। तो उस केस में जो है बेटा लिक्विड प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा, जो है आपका वॉल्यूम प्रेशर के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। तो वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, तो इस केस में जो हमारा जो प्लेन होगा वो कैसा होगा बेटा, बिल्कुल ऐसे प्लेन सरफेस हमें जो है वहाँ पर मिलेगा। लेकिन यदि यहाँ पर देखें बेटा तो अंदर की तरफ से जो है प्रेशर होगा बेटा पी लिक्विड, ये क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, पी वेपर प्रेशर से। तो हमारा यहाँ पर जो है सरफेस कैसा होगा बेटा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स सरफेस के केस में क्या होगा बेटा, जो रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो डाउनवर्ड होता है। रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है बेटा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था बेटा ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या लगता है बेटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है बेटा सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन है इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा बेटा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, और दोनों के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होंगे। तो ये कंपोनेंट तो बेटा इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो नेट जो इफेक्ट होगा इसका क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। तो हमारा जो सरफेस होगा वो कैसा होगा बेटा, कॉन्वेक्स होगा। ऊपर से जो सरफेस होगा कैसा होगा, वो कॉन्वेक्स होगा। फर्दर यदि हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट की कनकेव सरफेस के, तो कनकेव सरफेस के अंदर यदि हम देखें तो ये हमारा जो है ये हमारी सरफेस टेंशन है बेटा। तो इसका एक कंपोनेंट जो है इस डायरेक्शन में होगा बेटा, एक कंपोनेंट जो है इस डायरेक्शन में, आपस में कैंसिल आउट करेंगे। तो जो नेट इफेक्ट होगा इसका जो है वो किस डायरेक्शन में होगा बेटा, ऊपर की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं बेटा यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो हमारा जो है लिक्विड प्रेशर से क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी यदि देखिए बेटा जो ऊपर की तरफ से फोर्स लग रहा है या प्रेशर है वो कैसा है बेटा, यहाँ पर जो है ये वेपर प्रेशर है, और नीचे से जो प्रेशर लग रहा हो बेटा वो लिक्विड प्रेशर है। तो ये नीचे की तरफ बैंड है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है बेटा, वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड प्रेशर। तो हमारा जो सरफेस है वो कैसा होगा बेटा, कॉनकेव जो है आपको सरफेस मिलेगा।
इसके बाद है बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपने याद रखनी है कि जो कनकेव साइड होती है किसी की भी, उस पे क्या होगा बेटा, जो प्रेशर है वो ग्रेटर होगा देन द कन्वेक्स साइड। तो यदि हम यहाँ पर देखें बेटा, तो यहाँ से देखेंगे तो नीचे की तरफ से सरफेस कैसा है बेटा, ये जो है ऊपर से देखेंगे तो सरफेस कैसा है बेटा, कॉन्वेक्स। नीचे से देखेंगे बेटा कॉनकेव, तो कॉनकेव की साइड ऑलवेज क्या होगा बेटा, प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पर ये सरफेस कैसा है बेटा, कॉनकेव, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। तो ऑलवेज जो है कॉनकेव साइड में जो है प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कॉन्वेक्स साइड।